हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो सुबह के बजे थे 6:15। तो मैं लग रही थी अपने काम में। उठ तो मैं काफ़ी देर पहले ही गई थी, लेकिन अपने छुटक पुटक के काम में लगी हुई थी। तो जैसे मैंने रात प्रेस की थी, काफ़ी रात हो चुकी थी, तो मैंने सोफे पे ही सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए थे कि मॉर्निंग में इनको इनकी जगह पर सेट कर दूँगी। तो फिर मैं लग गई थी अपने रूम की क्लीनिंग, मतलब कि सभी कुछ। तो अपना जाले वाले ये सब चीज़ें मुझे साफ़ करने थे, जो भी छोटे मोटे कहीं को लगे हुए थे। तो मुझे आज अपना ये काम करना था। तो आज द्विज है, तो उसमें मम्मी को पूजना है। तो पूजने की तैयारी मम्मी कर रही थी। यहाँ पे मैं अपने काम में लगी हुई थी कि मैं अपने झाड़ू पोछा झाड़ना पोछना यही कर लेती हूँ। और काफ़ी टाइम लग जाता है जब ये चीज़ें होती हैं साफ़ सफाई में। और डेली रूटीन है ये मेरा, कोई वो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जब करते हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो फिर जो रात के ये बर्तन थे साफ़ किए हुए, तो मैं इसको ढक के रात नीचे ही रख दिए थे कि सुबह मैं लगा दूँगी। तो यही सारे काम होते हैं मेरे। तो मैंने पहले इनको सेट किया, जाले वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। फिर उसके बाद मैं लग गई थी, और किचन की मैं क्लीनिंग करके सोती हूँ। फिर मैं लग गई थी अपनी झाड़ू लगाने में। तो मम्मी नहा ली थी, मम्मी अपने पूजा के जो भी काम थे उसमें लग गई थी, मैं इधर अपना काम कर रही थी। तो मम्मी पहले मंदिर भी जाती हैं और फिर उसके बाद घर पूजना था, मम्मी को पूजा करके और पूजना था। तो फिर मैं लग गई थी अपने पोछा लगाने में। तो बस ऐसे ही कभी ये कभी वो, और अंदर ही अंदर काफ़ी टाइम लग गया था, मुझे बहुत टाइम लग चुका था। पर ये है, जब एक बार क्लीनिंग हो जाती है तो फिर पूरा दिन देखना नहीं होता है। ये है कि 1-2 बार झाड़ू का ही रहता है, वरना कुछ ऐसा काम नहीं रहता है। तो फिर मैं आ गई थी अपने किचन में नहाने धोने के बाद। तो मैं लग गई थी अपने छोला उबलने के लिए रख रही थी। तो मैंने इसमें 1 आलू डाला था और 3-4 लौंग और काली ये सिया मिर्च जो होती हैं ये डाली, नमक डाला और इसको उबलने के लिए रख दिया था। और फिर मैं अपना जो टाइम हो गया था, ये तो बहुत देर का था। जब मैंने रिकॉर्ड किया है तो ये काफ़ी देर बाद का था। नहाई, पूजा की, चाय पानी ये सब चीज़ें करने के बाद। और ये जो आपको फ्लेवर दिख रहा होगा चाय का, ये तो तीसरी बार का है शायद। तो वो ये मंच साफ़ हो जाते हैं बर्तन, फिर जब चाय बनती है तो फिर हो जाते हैं ऐसे ही था। तो यहाँ पे फिर मैं छोंकने लगी थी, अपना छोले की तैयारी थी मेरी। तो तेल डाला, जीरा डाला और फिर अपने टमाटर और जो हरी मिर्च डाली थी वो पेस्ट बनाया था। तो अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें मिर्च मसाले डाले थे। और फिर उसके बाद जब ये तेल छोड़ने लगे थे टमाटर, तो मैंने इसमें डाल दिया था अपना जो 1 आलू मैंने बॉयल किया था, तो वो डाल दिया था। और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें छोला। तो और सबसे बाद में ऐड करूँगी मैं इसमें छोले मसाला। तो वो सबसे बाद में ऐड किया है मैंने। इससे बहुत ज़्यादा खुशबू बहुत अच्छी आती है। छोला बनने के बाद मैं रखने लगी थी अपने चावल बनने के लिए। तो चावल के लिए जितने मैंने चावल लिए हैं उतना ही मैंने पानी लिया है और चावल डाल दूँगी और बस मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। और 1 सीटी में हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। और मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा आसानी रह जाती है। और फिर मुझे रायता बनाना है और उसके बाद मेरा खाना हो जाएगा कंप्लीट। गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देशपाल रिया तोमर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, मैं अपने बाहर खड़ी हूँ, बाहर क्या घर में ही हूँ। मौसम देख रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा, बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
और टाइम भी 12:23 हो गए। और गाइज आज हमें मेले में भी जाना है, दोएज का मेला है, उसमें प्रसाद चढ़ा के आना। तो मौसम इतना वो हो गया, थोड़ी सी देर में जाएंगे, देख सकते हैं आप। हाँ। और गाइज आज ना इतने कपड़े तो ये रहे, आपको देख सकते हैं आप, और बहुत सारे कपड़े हैं। और गाइज बहुत सारे कपड़े जो मैं उतार के रखी आई अंदर, उन पे प्रेस करूँगी। तो मैंने ना आज गाइज बहुत सारी साड़ियों के ब्लाउज और पेटीकोट जो हैं वो धुले हैं। और एक साड़ी जो मैंने परसों पहनी थी वो तो पूरा ही साड़ी वगैरह वो मैंने हाथ से ही धुल ली थी ईजी में। और कुछ साड़ियों में ड्राई क्लीन होनी तो वो जाएंगी बाद में। तो अभी देख सकते हैं आप, इतना अच्छा वो हो रहा है। मम्मी ये देखो, मम्मी कितने सारे आ गए हो गाइस, कितने पंछी उड़ रहे हैं। जैसे ये ऐसे है सपील के साइड में, तो पूरे ही घर में ऐसे तुलसी तुलसी रहती है। तो गाइस बारिश आनी शुरू हो गई है, तो मैं उतार लेती हूँ कपड़े। तो गाइस हम जा रहे हैं दोएज में प्रसाद चढ़ाने के लिए। हैंड वॉश कर दिए मैंने ये पहना। तो गाइस हम चल दिए हैं और स्कूटी हमारी बाहर है। चलिए आप भी हमारे साथ। किधर को? मैं इधर आधर गाइस इसलिए देखूं, जैसे कि आपको दिख रहा कि गुलदार तो नहीं है। तो गाइस मेला शुरू हो चुका है यहाँ से। खिलौने बट रहे, उससे बड़ा है। आराम से चलिए, बस गिर मत जाइए। तो हम आ चुके थे, हमने कर ली थी एंट्री अपनी मेले में। तो पहले प्रसाद चढ़ाएंगे और उसके बाद बस मेला वेला देखने के बाद हम चले जाएंगे घर, क्योंकि मौसम ना इतना बेकार हो चुका था। और बारिश अगर मोटी मोटी बूंदें आ जाती हैं तो सही लगता है, और लेकिन ये भिन भिन वाली बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये बारिश हो गई थी तो सारे में गारा वगैरह ऐसा हो गया था, रपटने वाला हिसाब हो गया था। तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ रहा था, क्योंकि रपटन सी हो रही थी। और फिर यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया, और प्रसाद चढ़ाने के बाद हम थोड़ी सी देर मेला वेला घूम के और फिर चलेंगे। तो मंदिर में मैं चढ़ाने लगी थी प्रसाद, और पता है भीड़ इतनी थी कि बस निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर हमें यहाँ पे कई जगह ऐसी थी जहाँ जहाँ प्रसाद चढ़ना था, तो वहाँ प्रसाद चढ़ाया। और मेले में ही निकल के कि यहाँ चढ़ना है वहाँ चढ़ना है, पूरा मेले में यही था कि जैसे यहाँ हो गया और यहाँ पे मेला। फिर ये इधर आ गए थे, और फिर मेला निकलने के बाद एक हनुमान जी का मंदिर और था, तो वहाँ भी प्रसाद चढ़ाया। और फिर उसके बाद हम मेला घूमने के बाद चलेंगे अपने घर को। गाइस मेले का क्या हो गया? क्या हो गया मेले का? सारे में कितनी कीच हो गई। हम चल दिए घर। वहाँ तो हमने कुछ खाया ही नहीं, सारे में बहुत गंदा वो हो रहा, सारे में मिट्टी गिल्ला गिल्ला, बहुत बुरा सा मौसम हो रहा। तो देखते हैं आगे खा लेंगे।
और कितना गंदा। गाइस हम आ चुके हैं घर और मैं दिखाऊं आपको, अभी दिखा दूं क्या क्या लेकर आए हम। मम्मी ले हंस रही। चलो मैं दिखाऊं आपको क्या क्या लेकर आए। तो गाइस एक तो ये लेके आए हैं, इसमें क्या है? समोसा सुंदर लग जाता है ये समोसे। एक ही गुड्डा ले आई रखने के लिए। मिला दे मिठे और आप ना मिला ले और कागज पत्र एक ही लेके आई मैं। मिला मिला ले मैं तो मैं ये क्लच लेके आई गाइस, मेरे कपड़े का एक पिन लेके आई और एक और चीज़ लेके आई बहुत ब्यूटीफुल सी। नहीं पड़ रहा और एक किचन। मम्मी ये वाले चाकू कहाँ चले गए? हमारे 2-3 थे, पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ चले गए छीलने वाले। बस तो गाइस आपको कैसी लगी ये सब चीज़ें बताना। और अब हम भी भीग गए, अब चेंज वेंज करूँ और उसके बाद कुछ और करते हैं।